हमको भी कुछ दीजिए, हमारे सेटलर भाई को भी अच्छा पैसा दीजिए। जब 75,000 80,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, कितना पैसा लगेगा हमारे लोगों को देने के लिए? क्यों नहीं मिल रहा है आपको पैसा? जिस रोज आइलैंड में एक भी आदमी नहीं रहता, एक भी सेटलमेंट नहीं, ये सोचने वाला बात है। जिस रोज आइलैंड में एक भी मतलब एक सिंगल वहां पे फैमिली वहां स्टे नहीं करता, उस रोज आइलैंड का सर्कल रेट जब अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन 20,500 रुपया दे सकता है, तो कैम्बल बे में जो गांधीनगर और शास्त्री नगर जहां से हमारा जमीन लिया जा रहा है, जहां पे प्रोजेक्ट 1 लाख करीब 80,000 करोड़ का प्रोजेक्ट आने वाला है, वहां पे आप उसी सेम नोटिफिकेशन में 130 और 113 रुपया रख रहे हैं। ये कहां का जस्टिस है? अगर आप रोज आइलैंड में भी अगर आप दे देते 113 रुपए, हमको समझ आता, तो ये तो क्लियरली शो हो रहा है कि आप जानबूझ के हमारे वहां के लोगों को ये उन चीजों से वंचित रखा जा रहा है। मतलब उनको कंपनसेशन नहीं मिला, क्योंकि आपको मालूम है वहां से जमीन तो एक्वायर करना है। अगर आप 20,500 रुपया रखा तो उस हिसाब से कंपनसेशन देना पड़ेगा। जब रोज आइलैंड जैसा जगह पे जहाँ एक आदमी नहीं दे रहा है, वहां 20,500 रुपये सर्कल रेट रख रहा है, और जहां लोग बचपन से अपना जिंदगी पूरा, और आप वहां पे उनको लेके बसाया, वो अपने मर्जी से नहीं आया। हर गहने में छुपी होती है एक कहानी, और हर कहानी को बनाता है खास। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। शादी हो, त्योहार हो, सालगिरह या कोई खास दिन, हमारा विश्वास श्री राजेश्वरी ज्वेलरी। यहाँ मिलता है आपको शुद्ध हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी का बेहतरीन कलेक्शन, क्वालिटी जो दिल जीत ले, डिजाइन जो नजरें थाम ले, और भरोसा जो पीढ़ियों तक साथ निभाए। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, जहाँ हर खुशी का गहना आपका इंतजार कर रहा है। पता नियर शास्त्री रोड, एबरडीन बाजार, श्री विजयपुरम। कॉल 031922333822। श्री राजेश्वरी ज्वेलरी, आपके सपनों का गहना हर मौके के लिए। नमस्कार, निकोबार टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं तरुण कार्तिक। आज हमारे साथ मिस्टर जॉन रॉबर्ट बाबू हैं और कांग्रेस के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है साउथ अंडमान के। साथ ही साथ ओरिजिनली जो है गांधीनगर विलेज से बिलोंग करते हैं, ग्रेट निकोबार आइलैंड के। सर, आपसे जानना चाहेंगे, ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट जो आ रहा है, गांधीनगर और शास्त्री नगर विलेजेस में लैंड एक्विजिशन जो है एयरपोर्ट के प्रोजेक्ट कंपोनेंट के लिए जो है किया जा रहा है गवर्नमेंट द्वारा। प्रोसेस स्टार्ट हो गया है ऑलमोस्ट। जो है एक पब्लिक हियरिंग भी हो गया है जहाँ पे डीसी आए थे। अभी तक लैंड के कॉम्पोजिशन को लेके वहाँ के लोगों को किसी भी तरह का अश्योरेंस जो है नहीं दिया गया है। साथ ही साथ जो सर्कल रेट्स है वो काफ़ी लो है, ऑलमोस्ट 130 रुपीज़ और 113 रुपीज़ के आसपास जो है सर्कल रेट जो है वहाँ दोनों विलेजेस का है। तो लोगों में वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है कि क्या उनको कंपनसेशन दिया जाएगा, और सर्कल रेट के हिसाब से कॉम्पनसेशन कैलकुलेशन करने पर कॉम्पनसेशन बहुत कम आ रहा है। तो इस मामले में आपका क्या कहना है, क्योंकि आप उस गांव के भी हैं? धन्यवाद तरुण जी। मैंने पहले भी इस मुद्दे पे बाकी चैनल्स में भी बात किया, और मैं आखिरी आप जो लास्ट सवाल था मैं वहां से शुरू करूंगा। ये जो 130 113 जो कंपनसेशन है, ये जो हमारा सर्कल रेट के हिसाब से अगर बनता है तो यही से बनेगा, क्योंकि कोई भी जमीन जब एक्वायर करता है सर्कल रेट ही उसका कहीं ना कहीं एक मापदंड होता है, उसके ऊपर ही जो भी होगा। और आप जो चीज मेरे से पूछ रहे थे कि ये कंपनसेशन कितना मिलना चाहिए क्या है, मैं आपको आज इस जगह से बोल रहा हूँ, जितना भी दे प्रशासन, हमारे जो सेटलर्स हैं, हमारे जो एक्स सर्विसमैन है, जो कैंपल में गांधीनगर शास्त्री नगर में जो लोग रह रहे हैं, उनको जितना भी आप कंपनसेशन दे वो कम है आज के रेट में। क्योंकि मैं सीधा बोला, क्योंकि अगर मैं अपने फादर से पूछता हूँ कभी उनसे कि अगर हम लोग कैंपल पे क्यों आए, हम ग्रेट निकोबार क्यों आए, वो हमको अपना स्टोरी बताते हैं कि हम जब रिटायर हो गए आर्मी से, हम लोगों को पेपर में एक ऐड हम लोगों को देखने को मिला। ऐड में ये आया था कि हम लोग को ग्रेट निकोबार लेके जाएगा, वहाँ पे जमीन मिलेगा, रहने का मिलेगा, ये सब मिलेगा। ये चीज बोल के ही तो हमको उस आइलैंड पे बसाया। इसके अलावा मेरे को नहीं लगता, अगर आप किसी भी सेटलर से पूछोगे कि आप कैंपल पे क्यों आया, तो आपको सबसे यही सुनने को मिलेगा, क्योंकि आप भी वहीं से हो। सबसे मेजर रीजन था कि आपको उस आइलैंड में लाके बसाने का पीछे आपको यही बोल के लाया कि आपको 11 एकड़ जमीन मिलेगा, कुछ लोगों को 14 एकड़ जमीन मिला, और कुछ दिन का राशन पानी सब मिलकर आपको वहां पे सेटल किया। और साथ ही साथ ये उस आइलैंड का और अंडमान का और भारत का जरूरत था, इसलिए एक्स सर्विसमैन फैमिलीज को वहां पे लाके सेटल किया। स्ट्रेटेजिकली वो जगह का इंपॉर्टेंस है, इस वजह से उनको रिटायर्ड आर्मी पर्सन का जरूरत था। मैं आज इस जगह से ये बोलना चाह रहा हूँ, अगर आज आप हमारा जमीन ले रहे हो, क्योंकि जमीन के ही लिए तो आप मेरे को वहां पे बसाया था और कुछ नहीं था, आप हमको जमीन का ही तो बात बोल के लाया। आज हमसे मेरा जमीन ही आप छीन लोगे, हमारा फैमिली से या हमारा
जितने भी वहाँ सेटलर जो एक्सर्विसमैन फैमिलीज उनसे अगर आप जमीन ले लोगे तो मेरा वहाँ पे अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। मैं तो कंपनसेशन तो बहुत दूर की बात है, मैं तो मेरा पर्सनल है और मैं एज ए डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी, लेकिन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। अगर किसी आदमी का 11 एकड़ जमीन ले रहा है, मैं तो आज बोलता हूँ कि मुझे नहीं लगता अंडमान में उन जितना फैमिलीज है, हार्डली नंबर्स आई थिंक कितना फैमिलीज है जो अफेक्टेड है दोनों मिला के, हाँ करीब 200 फैमिलीज का है। तो 200 फैमिलीज का जितना भी आप जमीन ले रहे हो, पहला तो मेरा ये रिक्वेस्ट है प्रशासन, क्योंकि आज देखिए जो लोग इस प्रोजेक्ट को लेके अनसेटिस्फाई है, कहीं ना कहीं उसका मेजर एक सबसे बड़ा कारण है कंपनसेशन। तरुण आप भी जानता है कि हर किसी का दिमाग में कि हमसे जमीन तो ले लेंगे बट हमको क्या मिलेगा ये आज तक किसी को क्लैरिटी नहीं है। अगर आप उनको क्लैरिटी देना चाह रहे, आज आप उनको संतुष्ट करना चाह रहे, तो मेरा प्रशासन से एक ही रिक्वेस्ट है, भारत सरकार, जो जमीन जितना आप उनसे वापस ले रहे हो, आप कोशिश करिए उतना जमीन उनको किसी दूसरे जगह में दे दे, बट दे जमीन, क्योंकि हमारा अस्तित्व जमीन से ही है। हमसे हमारा जमीन आप छीन लोगे तो हमारा अंडमान में या ग्रेट निकोबार में या कैम्बेले में, गांधीनगर में, शास्त्रीनगर में रहने का क्या मतलब है? हम फिर एक किराएदार बन के रहेगा, हमारा पास जमीन ही नहीं है। हमको तो आप यही बोल के तो अंडमान लाके बसाया। अगर आज हमसे आप मेरा जमीन ही छीन लोगे, पूरा 11 एकड़ जमीन ले लोगे, तो मेरा उस आइलैंड में रहने का फायदा, मेरा अस्तित्व तो मिट जाएगा। तो मेरा सबसे पहले डिमांड है कि जिस भी सेटलर भाई से, जिस भी एक्स सर्विसमैन भाई, जिनसे भी आप उनका जमीन ले रहे हो, उतना जमीन देने का कोशिश करिए। अगर नहीं भी दे पाया तो बट कुछ तो जमीन उनको अल्टरनेट जमीन दीजिए, बट ये नहीं कि जमीन के बदले में एक इंदिरा आवास योजना में घर बना के दे दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। कहीं भी उनको जमीन दीजिए, बट जमीन दीजिए, क्योंकि हमारा आइलैंड में हमारा पहचान होना चाहिए। आज मैं हूँ, इससे पहले मेरे फादर थे, कल मैं नहीं रहूंगा, मेरे बच्चे रहेंगे, जो भी हमारा जो जनरेशन रहेगा वो किसके बेसिस में रहेंगे, किस लिए रहेंगे यहाँ पे? अगर हमारे पास जमीन, हमारा कुछ भी नहीं रहा तो हम क्यों रहेंगे? तो सबसे पहले मेरा डिमांड है प्रशासन से कि, और मैं बार बार पहले भी मैं दूसरे चैनल में बोला, ये बहुत ज्यादा लोग है ही नहीं। जहाँ पे 80,000 करोड़ 1 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट का बात चल रहा है, ये 200 फैमिली का रिहैबिलिटेशन रीसेटलमेंट करना कोई बड़ा बात नहीं है, बहुत कम पैसे में हो जाएगा। लेकिन प्रशासन क्यों क्लैरिटी नहीं दे रहा? क्यों भारत सरकार इसके ऊपर नहीं बात कर रहा? तो मैं अगर अभी आज मैं बोलूंगा तो फिर लोग बोलेंगे तो फिर हम प्रोजेक्ट को अपोज कर रहे हैं। प्रोजेक्ट को अपोज कर ही नहीं रहे, क्योंकि हम बोले तब भी प्रोजेक्ट चलेगा, हम नहीं बोले तब भी प्रोजेक्ट आएगा। बट आप जिनका जमीन ले रहे हो उनको जमीन दीजिए, जिनका जमीन ले रहे हो उसको सही तरह का कंपनसेशन दीजिए। जैसे तरुण अभी बताया और मैं भी पहले बोला, 113 रुपया और 130 रुपया ये सर्कल रेट नहीं का बराबर है। और गवर्नमेंट को, भारत सरकार को, अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन को पता था वहां पे इतना बड़ा करीब 80,000 1 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट आने वाला है। जो लास्ट नोटिफिकेशन हुआ जिसमें तरुण आपको भी पता होगा, वो रोज आइलैंड का, जिसमें रेट आई थिंक 20,500 रुपया से सर्कल रेट दिया। जिस रोज आइलैंड में एक भी आदमी नहीं रहता, एक भी सेटलमेंट नहीं, ये सोचने वाला बात है। जिस रोज आइलैंड में एक भी, मतलब एक सिंगल वहां में फैमिली वहां स्टे नहीं करता, उस रोज आइलैंड का सर्कल रेट जब अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन 20,500 रुपया दे सकता है, तो कैम्बेल बे में जो गांधीनगर और शास्त्रीनगर जहां से हमारा जमीन लिया जा रहा है, जहां पे प्रोजेक्ट 1 लाख करीब 80,000 करोड़ का प्रोजेक्ट आने वाला है, वहां पे आप उसी सेम नोटिफिकेशन में 130 और 113 रुपया रख रहा है। ये कहां का जस्टिस है? अगर आप रोज आइलैंड में भी अगर आप दे देते 113 रुपये, हमको समझ आता। तो ये तो क्लियरली शो हो रहा है कि आप जानबूझ के हमारे वहां के लोगों को ये उन चीजों से वंचित रखा जा रहा है, मतलब उनको कंपनसेशन नहीं मिला, क्योंकि आपको मालूम है वहां से जमीन तो एक्वायर करना है। अगर आप 20,500 रुपया रखा तो उस हिसाब से कंपनसेशन देना पड़ेगा। जब रोज आइलैंड जैसा जगह पे जहां एक आदमी नहीं रह रहा है, वहां 20,500 रुपया सर्कल रेट रख रहा है, और जहां लोग बचपन से अपना जिंदगी पूरा, और आप वहां पे उनको लेके बसाया, वो अपने मर्जी से नहीं आए, आपने उनको ऑफर दिया, उनको आपको बुलाया, और स्ट्रेटेजिक एक लोकेशन था, आपको जरूरत था आर्मी के लोगों को, क्योंकि आपको लगा कि उस आइलैंड पे अगर आर्मी वाले आते हैं, कभी उस आइलैंड में कुछ होता है, तो ये आर्मी वाले कैपेबल होंगे, रिटायर्ड एक्स सर्विसमैन उस आइलैंड पे अपना प्रेजेंस दिखाने के लिए, इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए उनका आपको जरूरत था, इसलिए वहां पे लेके आके सेटलर भाई को सेटल किया। वो अपने मर्जी से नहीं आया, आपने उनको ऑफर दिया, उनको जमीन दिखाया, आपको लगा 11 एकड़ जमीन। आज जब आपका कहीं ना कहीं मतलब पूरा हो रहा है, आप उनसे जमीन ले रहे हो, यही लग रहा है हमको। सिंपल सा बात है, आज कहीं ना कहीं आपका तो मतलब पूरा हो रहा है। तो मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि जब आप रोज आइलैंड का 20,500 दे सकते हो, तो ये आपको देना ही पड़ेगा। आप एक कम सर्कल रेट में देखिए, आने वाले समय हम जितना सुनने में आ रहा है, तरुण जैसे मेरे पूछा, बहुत लोग मेरे को बोल रहे हैं, बहुत लोग कहीं ना कहीं आज कोर्ट में जाएंगे, ये चलता रहेगा। लेकिन ये सब तो होता रहेगा, इसमें तो हमारा जिंदगी निकल जाएगा। लेकिन प्रशासन को सीरियसली सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा लोग नहीं है, 150-200 फैमिली है, उनको आप सेटिस्फाई करना आपके लिए बहुत बड़ा काम नहीं। सर, जो लास्ट मीटिंग हुआ था गांधीनगर विलेज में, जहाँ पर डीसी आए थे, तो वहाँ पर ये लोगों को क्लियरली बताया गया कि एक्ट के हिसाब से, जो भी लैंड एक्विजिशन जो एक्ट है उसके हिसाब से जो भी एंटाइटलमेंट्स है वही लोगों को मिलेगा। क्या आपको लगता है आज के डेट में जो प्रेजेंट एक्ट में
जो भी एंटाइटलमेंट्स है रिहैबिलिटेशन के लिए, रिसेटलमेंट के लिए, वो अंडमान निकोबार के हिसाब से अप्रोप्रिएट है, क्योंकि अंडमान निकोबार आइलैंड्स में कॉस्ट ऑफ लिविंग भी आप जानते हैं कि ज़्यादा है, और ग्रेट निकोबार आइलैंड सदर्न मोस्ट आइलैंड है, वहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग सबसे ज़्यादा है। और ये एक्ट जब लास्ट अमेंड किया गया था, ये मेनलैंड इंडिया के हिसाब से अमेंड किया गया था। तो क्या आपको लगता है आज जो एंटाइटलमेंट्स वहाँ पे प्रिस्क्राइब्ड है, जैसे आपने खुद बोला इंदिरा आवास योजना के हिसाब से अभी जो प्रेजेंट प्रधानमंत्री आवास योजना बनी है उसके हिसाब से घर मिलेगा, आज जो लोग परमानेंट सुनामी शेल्टर्स में रह रहे हैं, मेरे को लगता है वो घर अभी जो आगे घर मिलेगा उससे बड़ा है। तो क्या आपको लगता है एक्ट में जो बाकी एंटाइटलमेंट्स है वो अप्रोप्रिएट है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि तरुण आपको पता है कि हमारा अंडमान, स्पेशली अंडमान निकोबार मेनलैंड इंडिया से बहुत दूर है। यहाँ पे हर चीज अगर हम कानून के दायरे में रह के बोले कि हर चीज यहाँ पे एक्ट के हिसाब से चले, ये हाईली इम्पॉसिबल है। अगर ऐसा बोले तो हमारा जो शिप चल रहा है वो तो 100% लॉस में चल रहा है, लेकिन वो चलाना जरूरी है, वो हमारा लाइफ लाइन है। अगर आप ये बोलेंगे, अगर शिपिंग कल को एडमिनिस्ट्रेशन ये बोल देगा, डीएसएस ये बोल देगा हमारा शिपिंग का तो रनिंग कॉस्ट क्या, फ्यूल का कॉस्ट भी नहीं है, हम शिप बंद कर देंगे, ये तो पॉसिबल नहीं है। आपको शिप, भले शिप में 10 पैसेंजर है तब भी आपको कैमल पे शिप चलाना पड़ेगा, भले 1 पैसेंजर जाए तब भी शिप को कैमल के लिए चलाना पड़ेगा, भले शिप फुल पैसेंजर के साथ जाए तब भी चलाना पड़ेगा, क्योंकि वो नीड है। आप वहाँ एक्ट के बारे में बात करेंगे तो पॉसिबल नहीं, क्योंकि लॉजिस्टिकली हम टोटली डिफरेंट है। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल तरुण आपको, तरुण जो चीज पूछा मैं बताएगा। तरुण, हम लोग जो स्कूल में पढ़ते थे, कैमल पे का स्कूल हो या गांधीनगर का स्कूल हो, जो टीचर हमको वहाँ पढ़ाने आता था, अब जो एक्ट बोला उसी पे बात, जो टीचर हमको पढ़ाने आता था, आपको याद होगा, आप आज भी वहाँ पे हर टीचर को एक एक्स्ट्रा अलाउंस मिलता, हार्ड एरिया अलाउंस मिलता। क्यों मिलता? क्योंकि उनको लगता है एक टफ कंडीशन में, डिफरेंट सर्कमस्टांसेस में टीचर वहाँ के बच्चों को पढ़ा रहा है। तो आज जब भारत सरकार को भी ये बात पता है, अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन को भी ये बात पता है कि जो बच्चों को पढ़ाने के लिए उस आइलैंड पे जो टीचर जा रहे हैं गांधीनगर या कैम्बल पे शास्त्री नगर, वो टीचर को पढ़ाने के लिए एक्स्ट्रा सैलरी मिलेगा, क्योंकि वो टफ एरिया है, मतलब अलग वहाँ सिचुएशन है, वहाँ पे बिजली का प्रॉब्लम है, करंट का पानी का प्रॉब्लम है, सड़क का प्रॉब्लम है, मेडिकल का प्रॉब्लम है, इसलिए टीचर को एक्स्ट्रा सैलरी देके उनको लालच देके वहाँ पोस्टिंग करें, ताकि वो सैलरी भी उनको थोड़ा ज्यादा मिलेगा, टफ एरिया में पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाने के लिए जाएंगे। तो जो बच्चा वहाँ पढ़ रहे हैं, जो माँ बाप हमारा वहाँ रह रहे हैं, क्या उनको ये एक्ट के छोड़ के, एक्ट से बाहर का बारे में प्रशासन को नहीं सोचना चाहिए? गवर्नमेंट सर्वेंट का बेनिफिट के लिए गवर्नमेंट सर्वेंट सोच रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन सोच रहा है कि हमारा जो भी वहाँ पे पोस्टेड एडमिनिस्ट्रेशन के जितने भी स्टाफ है उनको एक्स्ट्रा सैलरी मिले। आई थिंक उसको क्या हार्ड एरिया अलाउंस बोल रहे हैं। तो जब ये सब चीज का प्रोविजन है, तो आज वो 200 फैमिली से जब जमीन ले रहे हैं, वहाँ ये एक्ट का बात करने से तो नहीं चलेगा काम। वहाँ तो आप जेन्युइन इंसानियत के तौर पे बात करिए, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे बात करिए। जो आदमी अपना जिंदगी, अपना पूरा अपना हर चीज मेनलैंड को छोड़ के, मेनलैंड इंडिया छोड़ के, वो आज पिछले कई साल से वहां पे रह रहा है, उस जमीन को अपने बच्चे के तरह मतलब सींच के बड़ा किया है, पेड़ वहां पे बड़ा किया, सब कुछ किया। आज अगर आप बोलेगा कानून में ये लिखा है, कानून के हिसाब से तो मुझे नहीं लगता कि कुछ भी होगा। आप कानून के दायरे में रह के बात करेंगे तो हमको नहीं लगता अंडमान में कोई भी चीज, आई थिंक लॉ के हिसाब से अगर बोलेंगे तो सब चीज मुश्किल है। अगर आप आज हम लोग का जो पवनन चलता है तरुण, अगर उसका एक्चुअल फेयर जितना मेरे को समझ आया, आई थिंक 70-80 हजार रुपया उसका एक्चुअल हमको सब्सिडी में मिलके हमारा फेयर उतना आता। तो वो तो हम हर चीज अंडमान में, अंडमान का लॉजिस्टिक, अंडमान का जगह का, अंडमान के एरिया के हिसाब से हर चीज डिसाइड होना चाहिए। हम अगर वहाँ एक्ट ये सब बोलेंगे तो हमको नहीं लगता होगा। और मेरा प्रशासन से बार बार रिक्वेस्ट है, आप यहाँ पे कानून के चीज को रख के हम ये एक्ट वैक्ट बोलेंगे तो कोई चीज हमारे लोगों को कोई बेनिफिट नहीं मिलने आएगा। आप ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे सोचना पड़ेगा, उनका पूरा जिंदगी और उनका अस्तित्व का लड़ाई है ये। आज एक बार आप उनसे जमीन ले लोगे, उसके बाद क्या बचेगा? तो हम लोग को वहां तो कुछ भी नहीं बचेगा, हम टोटली बेघर हो जाएंगे। आप हमको एक छोटा सा घर रह के दे के वहां रहने के लिए, और जितना भी पैसा दोगे, पैसा से हमको क्या करें? आप एक मेरे को बता दीजिए ना, किसी सेटलर भाई को कैम्पल में आप क्या पैसा दे दोगे, कितना दे देगा? ये सेम चीज सुनामी के वक्त भी हुआ तरुण, आपने देखा होगा, सबको कंपनसेशन मिला। क्या हुआ आज? क्या हुआ है? आज लोग ऐसे ही सड़क पे। आज हमको बता दो, कैम्पल में 1-2 एंटरप्रेन्योर जो बड़ा से गिनती 3-4 लोग ही है, कौन क्या कर पा रहा है? आज ये पैसा देंगे। आज सबसे बड़ा सवाल, जहां पे जिस जगह हमारा जो लिया जा रहा है, जिसके लिए हमको कंपनसेशन का हमारा लड़ाई चल रहा है, वहां में क्या बनने वाला है? या तो एयरपोर्ट ग्रीनफील्ड बनने वाला, या होटल्स बनने वाला है। 5 स्टार होटल्स बनेगा बोलो। अब 5 स्टार होटल जब बनने का बात आ रहा है, 5 स्टार होटल में एक रूम का टैरिफ 4 लाख, 5 लाख, 1 लाख से शुरू होता है। जब उस वहां पे इतना लाखों का बिजनेस होगा, जिसका जमीन लेकर वहां बिजनेस करेंगे उसको पैसा नहीं देगा बोल रहा है। ये कहाँ का जस्टिस है हमारे साथ? अब आप बताइए ना, जब वो आज अभी लॉन्गोलैंड में जमीन लीज आउट होकर प्राइवेट पार्टी को मिल रहा है, नील में दिया जा रहा है, यहाँ में दे रहा है आज, बट वहां पे आप अगर उसका गाइडलाइंस देखिए आपको समझ में आएगा। आज यहाँ पे ताज को दिया है हैवलॉक में जमीन, आई थिंक सालाना 1 करोड़ रुपया ले रहा है। क्या वो जस्टिस है?
यहाँ का किसी लोकल होटलर को मिल जाना चाहिए था, वो बना लेते अपना होटल। उतना बड़ा जमीन, कितना बड़ा एरिया हमने ताज को दे दिया। आज ताज की जगह अगर हम लोकल अंडमान के लोकल ट्रैवल एजेंट यहाँ के एंटरप्रेन्योर को दिया तो इससे बड़ा बना लेते, यहाँ के लोग इनकम जनरेट करते। बट आप कर लिया, अपना एक बना लिया गाइडलाइंस बना के उनको दे दिया। बनाइए ना उसी तरह गाइडलाइंस बना के हमको भी कुछ दीजिए, हमारा सेटलर भाई को भी अच्छा पैसा दीजिए। जब 75,000 80,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, कितना पैसा लगेगा हमारे लोगों को देने के लिए? क्यों नहीं मिल रहा है हमको पैसा? सर, कल कांग्रेस के द्वारा एक प्रेस रिलीज जारी करते हुए मीडिया को बताया गया कि ट्राइबल काउंसिल का एक डेलीगेशन जो है टीएसडी भास्कर जो आपकी कैंपेन कमेटी चेयरपर्सन है उनके साथ दिल्ली गए थे और राहुल गांधी जी से भी मिले थे, तो इसके बारे में आपको क्या कहना है? ये जो डेलीगेशन किया है पूरा हमारा ट्राइबल लीडर्स को लेके, हमारा टीएसडी भास्कर जी बेसिकली हमारा जो कैंबल वे का जो चेयरमैन है बन्नाबास मंजू जी, उनके साथ में पूरा टीम को लेके गया, क्योंकि कांग्रेस पार्टी बहुत दिन से और बहुत हमेशा ट्राइबल्स के राइट्स के बारे में बात किया, तो उसी सिलसिले में उनको लेके गया। अभी जैसा आपने पूछा कि पहले ही एनओसी दिए थे, बाद में आज विड्रॉ कर लिए। तरुण, यही तो बात है तरुण, आज जो सेटलर भाई हो या जितना भी पीआरए हो, आज हर कोई इस चीज को अपोज कर रहा है, प्रोजेक्ट को नहीं, हर चीज, क्योंकि ये क्लैरिटी के साथ कभी किसी को बताया नहीं। आज जो ट्राइबल वालों को तो कुछ और उनको समझ ही नहीं आया था कि किस चीज के लिए एनओसी मांग रहे हैं। उनको जैसे समझाया वो एनओसी दी। जब आज उनको रियलिटी में पता चल रहा है कि उनका पूरा जगह उनसे ले लिया जाएगा, तो ऑब्वियसली वो अपोज कर रहे हैं। सेम चीज आज हमारे सेटलर भाई भी कर रहे हैं कि उनको पता ही नहीं चल रहा है। अगर आपको लग रहा है कि सही तरीके से उनको कंपनसेशन नहीं मिलेगा, आपको लग रहा है वो अपोज नहीं करेंगे, ऑब्वियसली अपोज करेंगे, वो प्रोजेक्ट के लिए अपोज करेंगे। आज हम लोग को कांग्रेस के ऊपर ये बात आ रहा है कि कांग्रेस अपोज कर रहा है। कल को अगर हमारा सेटलर एक्सर्विसमैन को अगर कंपनसेशन नहीं मिलेगा, आपको लगता है वो अपोज नहीं करेंगे? वो कोर्ट जाएंगे, हर वो प्लेटफॉर्म में जाने का कोशिश करेंगे जहां से उनको कंपनसेशन मिल पाए। तो सेम चीज वो ट्राइबल वाले भी कर रहे हैं। जब उनको समझ में आने लगा कि उनके साथ धोखा हो रहा है, आज वो गए हैं। आज उनको जो प्लेटफॉर्म मिलेगा, आज हमारे भास्कर जी उनको लेके गए, दिल्ली लेके गए, क्योंकि राहुल जी हो, सोनिया जी रेगुलरली इसके ऊपर आर्टिकल पब्लिश किया, राहुल जी भी बात कर रहे हैं और हमारे जयराम रमेश जी हर प्लेटफॉर्म में उठा रहे हैं। तो हम लोग जितना हो सके, क्योंकि हम लोग प्रोजेक्ट के बाद जो हमारे साथ जो गलत हो रहा है, जैसे आज सेटलर भाई लोग कैमरे में अपना कंपनसेशन का बात कर रहे हैं, ट्राइबल लोग आज अपना लैंड के बारे में बात कर रहे हैं कि उनसे झूठ बोल के वो पूरा एनओसी ले लिया, आज वो एनओसी विड्रॉ कर लिया और वो भी अपोज कर रहे हैं। आप उनको सेटिस्फाई करिए ना, आप उनके साथ क्यों उनको अंधेरा में रख रहे हैं? उनको हकीकत बताइए, उनको सच बताइए कि क्या करने वाले हैं। आज जब उनको समझ में आया, आज वो गए दिल्ली, आज 3 लोग हैं, कल 4 लोग जाएंगे, आने वाले समय 50 लोग जाएगा। बट ये सिलसिला चलता रहेगा, कल को सेटलर भाई लोग भी दिल्ली जाएंगे।